Assalamualaikum class. This is Mohammed Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. First of all, I'm really grateful to all my beautiful students जो कामयाब हुए, जिनको अल्लाह ताला ने कामयाबी से नवाजा। मैं आप तमाम लोगों को बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं खुद कुछ भी नहीं हूँ। मेरी टीम है, आप स्टूडेंट्स हैं जिनकी वजह से मुझे बेतहाशा कामयाबी मिली। लोग कहते थे कि यार एनईडी के अंदर 90 प्लस नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 100 बच्चों ने इस दफा एनईडी के अंदर 90 प्लस स्कोर किया। लोग कहते थे फास्ट का टेस्ट बड़ा मुश्किल है। अब यकीन माने फास्ट के टेस्ट के अंदर 50 से ज्यादा 80 प्लस स्कोर है, 50 से ज्यादा। ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है। लास्ट टाइम आई रिमेम्बर मोर देन 15 स्टूडेंट्स का सिर्फ 80 प्लस स्कोर था। इस दफा कई बच्चों ने 90 का स्कोर करा, कई बच्चों ने 80 प्लस का स्कोर। सबसे टफ होता है फास्ट के अंदर 80 प्लस का मेरिट लेकर आना। इट्स अ ह्यूज टास्क। आपके टेस्ट के नंबर बहुत ही अच्छे होंगे, उसके बाद फिर आपकी दूसरी जो चीजें एड अप होती है आपके एग्रीगेट के अंदर, तो मेरिट अगर आपका 80 प्लस का, यू आर अ वेरी ब्रिलियंट किड। इसके अलावा आज ही नस के अंदर 174 का स्कोर आया। आई स्टिल रिमेम्बर एक जमाना था, आई वाज लिसनिंग अ पॉडकास्ट एंड देयर वाज अ गाय who was claiming के हमारे स्टूडेंट का सिर्फ 170 प्लस का स्कोर या 174 का स्कोर आ सकता है और किसी का आज तक उसका शायद मार्केट हिट नहीं कर सकते। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी आया। जीआईकेआई का रिजल्ट आज सुबह 6 बजे आया। मैं पूरी रात का मैं जाग रहा हूँ, तो जीआईकेआई का रिजल्ट सुबह 6 बजे से मैं कंपाइल कर रहा था। जो मेरे बैच में बैठे में आपको आइडिया होगा कि मैंने सुबह 6 बजे पोस्ट लगाई थी बैच के अंदर कि काइंडली अपना जीआईकेआई का रिजल्ट चेक करें। जीआईकेआई की तीसरी पोजीशन मेरे पास है, 7वीं पोजीशन मेरे पास है, 5वीं पोजीशन मेरे बैच से आई, 8वीं पोजीशन मेरे बैच से आई, 13वीं पोजीशन मेरे बैच से आई मेरिट की, 43वीं पोजीशन मेरे पास से आई, 23वीं पोजीशन मेरे पास से आई, 63वीं पोजीशन मेरे पास से आई। I personally believe I'm nothing यार। I have to be very honest and जो भी हूँ वो आप बच्चों की वजह से है। देखो एज अ टीचर आप अपने तमाम बैचेस में कैसा पढ़ाते हो। मेरी हिम्मत, मेरी जो कोशिश होती है, मेरी टीचर्स की जो फैकल्टी की कोशिश होती है, हम अपने हर बैच में कैसा पढ़ाते हैं, हम अपने हर बैच में मेहनत करते हैं, तो भाई वही बच्चे आप ही में से निकलते हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम रियली ग्रेटफुल कि अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नो वर्ड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव नो वर्ड्स। नस के अंदर 174 आज में पता चला। इसके अलावा जीआईकेआई के अंदर इतनी सारी पोजीशन अभी वो टीम सुबह से बैठी हुई है कंपाइल करने के लिए, मैं सुबह से बैठा था कंपाइल करने के लिए। फास्ट यूनिवर्सिटी का रिजल्ट ही खत्म, 70 प्लस वाले तो बेतहाशा है भाई। वो मोर देन 300 की शायद इमेजेस मेरी बन गई होंगी। अगर मैं आपको दिखाऊं, आप सिंपल तरीके से अगर ये फेसबुक पेज पे जाएं, मैंने कल रात रिजल्ट भी शेयर अप किया था। मोर देन 50 स्टूडेंट्स ने 80 प्लस का स्कोर किया है, मोर देन 50 स्टूडेंट्स ने। इट्स अ ह्यूज रिकॉर्ड। इसके अलावा नस में 174, इस बच्ची ने बाय द वे एनईडी के अंदर भी 90 प्लस स्कोर किया था। इस बच्ची ने आईबीए के अंदर भी एडमिशन सिक्योर किया है। इस बच्ची ने माशाल्लाह से नस में 174 का सिक्योर किया है यार। नस में 174। जीआईकेआई के अंदर भी इसका मेरिट तकरीबन 122वीं पोजीशन है इसकी, 122वीं। जीआईकेआई पाकिस्तान का टॉप प्रीमियम इंजीनियरिंग स्कूल है। फास्ट के अंदर भी इस बच्ची का एग्रीगेट 80 के अराउंड का है। बताने का मकसद ये कि आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल माय किड्स कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नथिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई जस्ट बिलीव कि यार मैं जो हूँ अपने बच्चों की वजह से हूँ। और हमारी तो अपने हर बच्चे के लिए मेहनत होती है बेटा, और हमारी हर बच्चे के लिए कोशिश होती है जो रिजल्ट लेकर आए। तो ऑब्वियसली खुशी होती है एंड ऑफ द डे। पैसे शायद हर एक के रिकवर हो जाते हैं, बट असल चीज वो जो एक फीलिंग होती है ना कि आपने जो पूरा साल मेहनत करी उसका आपको फल मिल रहा है, वो समथिंग इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। खैर वापस आते हैं वीडियो के ऊपर। फास्ट यूनिवर्सिटी का कल टेस्ट आया, काफी सारे बच्चे कुछ चीजों को लेकर परेशान चल रहे हैं। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर फास्ट यूनिवर्सिटी का इस दफा का डिफरेंट प्रोग्राम से कट ऑफ किया है। अच्छा, मैंने इसको एज इट इज चला रहा हूँ। ये मोहम्मद तहा है, ये मेरे स्टूडेंट थे आज से 4 साल पहले के। हो सकता है डिनाई करते हैं, बट मुझे आज भी याद है मेरे शागिर्द थे मोहम्मद तहा। तो माशाल्लाह से इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। फास्ट यूनिवर्सिटी का एग्रीगेट कैलकुलेटर मैं हर दफा इनको देखता भी हूँ। ये फास्ट यूनिवर्सिटी का दफा एग्रीगेट कैलकुलेटर भी इनका बनाते हैं। ये खुद फास्ट यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने माशाल्लाह से फास्ट यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट कंपाइलिंग करने का प्रोसीजर होता है उनका बड़ा अच्छा है, मुझे बड़ा पसंद है। जाहिर सी बात है, मेरे कोई भी शागिर्द कहीं भी चले जाए ना दुनिया के किसी कोने में, जब भी मुझे मैसेज करते हैं मुझे वो याद रहता है। तो द पॉइंट इज दैट कि इन्होंने बड़ा अच्छा एक काम किया है। तो मैं इन्हीं की एग्रीगेट लिस्ट आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भाई आप अगर इस लिस्ट को देखें तो यहाँ पे पता चल रहा है कि किस प्रोग्राम की क्या क्लोजिंग थी। फैसलाबाद के अंदर जो बीएस कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ, फास्ट के अपने टेस्ट के ऊपर 65 पे हुआ। बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 65.87 के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लोजिंग 72.26 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 62 के ऊपर गई है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 70.38 के ऊपर गई है। बीबीए 0, किसी ने फॉर्म नहीं फिलअप किया होगा। बीएस बिजनेस एनालिटिक्स 59.92 के ऊपर। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो आपके पास गई है फिनटेक 57 के ऊपर गई है। नेट का स्कोर 79 के ऊपर गई है। अच्छा देखो, एनटीएस के ऊपर मैं हमेशा कहता हूँ 85 प्लस का अगर स्कोर है तभी एनटीएस की बेसिस पर अप्लाई करो, वरना रिस्क ना लो। एनटीएस के ऊपर मुश्किल हो जाता है।
कुछ बच्चों ने अपने सेट का स्कोर भी यहाँ पे फैसलाबाद से शेयर अप किया कि सेट के ऊपर 83 के ऊपर कंप्यूटर साइंस की क्लोजिंग हुई है, 84 के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लोजिंग हुई है। अब इन्होंने जो अपना बैक साइड पे कोडिंग करी हुई है इस तरीके से करी हुई है कि जो भी बच्चे फॉर्म फिलअप करता है ना, तो उसमें जो भी बच्चा, लेट सपोज अगर मैं कंप्यूटर साइंस फैसलाबाद में मेरा एडमिशन हुआ है, तो अगर जितने बच्चों ने कंप्यूटर साइंस और फैसलाबाद के ऊपर फॉर्म फिलअप किया होगा ना, उसमें जो लास्ट वाला मेरिट होगा, तो उसके हिसाब से ये लिस्ट तैयार हो रही है। ये अच्छी इनकी कोडिंग इन्होंने प्रोग्राम जनरेट किया हुआ है। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। सही है भाई, इनके गिटहब वगैरह को फॉलो करिएगा, अच्छा बच्चा है। पेशावर कैंपस के अंदर 57 के ऊपर कंप्यूटर साइंस क्लोज हुई है, 57.8 के ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लोज हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी ने शेयर नहीं किया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 64 के ऊपर क्लोज हुई है, बाकी नेट और सेट भी पेशावर से किसी ने शेयर नहीं करा। अच्छा, बाय द वे लाहौर कैंपस का एग्रीगेट सबसे ज्यादा है, क्योंकि लाहौर कैंपस के अंदर मेरे पास, आप यकीन माने, मैं सुबह 6 बजे तक उठा हुआ था, बच्चों के अपने रिजल्ट अपनी सोशल मीडिया टीम को भेज रहा था, तो लाहौर कैंपस के अंदर काफी बच्चों का मेरिट ज्यादा है, यानी कि लाहौर कैंपस के ऊपर जो फील्ड्स क्लोज हुई है वो ज्यादा के ऊपर हुई है। वरना आज से पहले ये होता था कि इस्लामाबाद कैंपस हाईएस्ट मेरिट के ऊपर जाता था, इस दफा लाहौर कैंपस हाईएस्ट मेरिट के ऊपर गया है। मैंने जो चीज नोट करी है मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। तो लाहौर कैंपस, मेरे जितने बच्चे थे ना, उनमें से मेजोरिटी का जब मैं स्कोर देख रहा था ना, तो लाहौर कैंपस के ऊपर ज्यादा एग्रीगेट गया है और इस्लामाबाद पे कम गया है। हालांकि इस्लामाबाद, मुझे लगता था यार इस्लामाबाद ज्यादा खूबसूरत शहर है, तो लोग इस्लामाबाद को प्रेफर करते होंगे भाई, विद रिस्पेक्ट टू फैसिलिटीज और विद रिस्पेक्ट टू अदर थिंग्स। तो अगर आप देखो ना यहाँ पे, तो लाहौर के अंदर एनयू के ऊपर कंप्यूटर साइंस 69 पे गई है और एनटीएस के ऊपर 91 पे गई है, सेट 85.04 पे क्लोज हुआ है। अच्छा, इसी तरीके से एनयू के ऊपर 75 के अराउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गई है। अच्छा, नेट का किसी ने शेयर अप नहीं करा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 78.42 पे गई है लाहौर में, 78 पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डेटा साइंसेस 73.76 के ऊपर गई है, 73.68 के ऊपर साइबर सिक्योरिटी गई है, 62.62 पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गई है, 54 पे सिविल इंजीनियरिंग। बीबीए 50 के ऊपर गया, 49.67 के ऊपर। बीबीए और मैनेजमेंट साइंसेस वाला नॉर्मली मैंने देखा 45 प्लस वालों का भी हुआ था। बिजनेस एनालिटिक्स 61.13 पे गई है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी 66 के ऊपर गई है और एनटीएस के अंदर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग 68 पे गई है, जबकि डेटा साइंस 88 पे गई है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे एक क्वेश्चन और मुझसे बार बार पूछ रहे थे, सर अगर हम प्रेफरेंस चेंज करते हैं, मुझे कंप्यूटर साइंस मिल गई है, क्या मैं डेटा साइंसेस को चूज करूं या एआई को चूज करूं? देखो, आई एम नॉट अ टिपिकल टीचर, आई हैव आल्सो वर्कड इन द इंडस्ट्री, आई हैव वर्कड विद द नंबर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर्स व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर द जीएसके, व्हेन आई वाज इन अमेरिका। मैंने कई तरह के लोगों से मिला। हमेशा याद रखिएगा, मदर फील्ड के ऊपर अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं ना, वो ज्यादा होता है। मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया, मनाहिल नाम था, क्या नाम था, मेरी बैच की थी, एंड उसको माशाल्लाह से लाहौर के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर कंप्यूटर साइंस मिली हुई है। वो कहती है, सर वो मेरे चाचे ताए मुझसे कह रहे हैं कि आप डेटा साइंस ले लो। मैंने बोला, यार ऐसे चाचे और ऐसे ताए को पहली फुर्सत में बेटा ब्लॉक करो। उसके पीछे रीजन है। देखो, मदर फील्ड में जब आप ग्रेजुएशन करते हो, तो आप कल को जो डॉटर फील्ड होती है, डेटा साइंसेस हो गई, एआई हो गई, उसमें आप मास्टर्स अपना ऑलरेडी कर सकते हो। आप इसकी मिसाल समझो, अगर मैं कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स करता हूँ ना, तो मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे जॉब्स के। मैं डेटा साइंसेस के अंदर भी जॉब कर सकता हूँ, एआई में भी जॉब कर सकता हूँ, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सिक्योरिटी में भी जॉब कर सकता हूँ, क्योंकि भाई मैंने बड़ी चीज पढ़ी है, मैंने बड़ी चीजें पढ़ी हैं। बट अगर मैं एक बंद गली के अंदर जाऊंगा, यानी कि एक छोटी गली में जाऊंगा, सही है, तो मेरे पास बाहर निकलने के उससे बहुत कम ऑप्शंस होंगे। आप डेटा साइंसेस करने के बाद टिपिकली कंप्यूटर साइंस वाली साइड के ऊपर जो दूसरी अदर साइड है, वहां पे जाना टफ हो जाता है। ब्लॉकचेन वाली साइड के ऊपर एग्जांपल दे रहा हूँ, तो भाई मदर फील्ड को हमेशा बैचलर लेवल पे सिलेक्ट किया जाता है। मैं आपको बड़ी कॉमन बात बता रहा हूँ, अगर आप बैचलर लेवल के ऊपर मदर फील्ड को सेलेक्ट करोगे, तो कल को डॉटर फील्ड से जाना ज्यादा आसान है। अब आप कल को लेट सपोज एआई सेलेक्ट, आज आपने एआई सेलेक्ट कर ली, बट कल को आपका मूड बनता है डेटा साइंसेस का, तो अब आप डेटा साइंसेस में स्विच करने पे आपको नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कोर्सेज करने पड़ेंगे। ये बात समझिएगा, जा फिर भी सकते हो, ये नहीं कर जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोलियम इंजीनियर भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकता है। आपको बात शायद मालूम नहीं होगी, बड़ी अजीब लगेगी। मेरा एक दोस्त इस वक्त एमआईटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, हालांकि उसने मैकेनिकल पढ़ी थी मेरे साथ। अब आप सोचे कैसे कर रहे हैं भाई, उसने इस तरीके के कोर्सेज पे उठाए, उसने फिर नंबर ऑफ कोर्सेरा के कोर्सेज उठाए, उसने यूडेमी के नंबर ऑफ कोर्सेज उठाए, क्रेडिट आवर्स उसने वहां से पूरे करे, तो बेटा उसमें बहुत ज्यादा जो है ना इंसान पागल हो जाता है। तो बेहतर है कि आप हमेशा मदर फील्ड के ऊपर करें। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा, ऑलवेज गो फॉर द मदर फील्ड। आप किसी भी उस्ताद से पूछ लो, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा भाई, मैंने भी उसमें काम किया। मैं आपको उसी की और मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बैचलर्स है मैकेनिकल के ऊपर। अब अगर कोई, मैं मैकेनिकल करने के बाद मैं पेट्रोलियम पे भी जा सकता हूँ, मैं एयरप्लेन इंजीनियरिंग पे भी जा सकता हूँ, मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग पे भी जा सकता हूँ, मैं सप्लाई चेन पे भी जा सकता हूँ, मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पे भी जा सकता हूँ, मैं प्रोक्योरमेंट में भी जा सकता हूँ, मैं सप्लाई चेन पे भी जा सकता हूँ, मैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में भी जा सकता हूँ, मैं क्वालिटी कंट्रोल में भी जा सकता हूँ, मैं क्वालिटी एश्योरेंस में भी जा सकता हूँ। बेटा मेरे पास मास्टर्स की डिग्री भी है इंजीनियरिंग की, तो दैट्स द रीजन आई नो दिस ऑल थिंग। बताने का मकसद ये कि बट अगर अगर मैं सिर्फ प्रोक्योरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ लूँ, तो फिर मैं मैकेनिकल के अंदर थोड़ी जा सकता हूँ, हार्डकोर इंजीनियरिंग के अंदर। अब लेट सपोज आज मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ ली, अब कल को मेरा शौक हुआ कि यार मुझे तो जाना है अब डिजाइनिंग की साइड के ऊपर, जो मैकेनिकल डिजाइनिंग होती है, अब मैं वहां पे जाने के लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि भाई जो बच्चे भी मेरी बात सुन रहे हैं, खुदा रहा इस बात को समझिए, आप मदर फील्ड को हमेशा पहले सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद देन आप जो है डॉटर फील्ड पे जाते हैं।
तो अगर तो आप प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू कंप्यूटर साइंस पे जाओ। अच्छा, मैंने उस बच्ची को ये भी बात बताई ना, आगे उस बच्ची का जो रिस्पॉन्स आया, मुझे मुझे मैं लिटरली शॉक हो गया। उससे फरमाती है, सर वो कंप्यूटर साइंस में तो सैचुरेशन बहुत है, डेटा साइंस में नहीं होगी। मैंने बोला बेटा क्या बात कर रहे हो, डेटा साइंस में ज्यादा सैचुरेशन आपको मिलेगी। भाई वो तो और छोटी गली है ना, वो कंप्यूटर साइंस की और छोटी फील्ड है क्या, और ऑब्वियसली बहुत बड़ी है, मगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो भाई खुदारा, आप हमेशा मदर फील्ड को सेलेक्ट, कंप्यूटर साइंस नहीं मिली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लो, सही है, वो दोनों इक्विवेलेंट है। अगर वो नहीं मिलती उसके बाद फिर उसके ऊपर जाओ। अगर आपके पहले दो ऑप्शन नहीं होते देन आप एआई में जाओ। और ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा, लास्ट ईयर मेरी फास्ट के डायरेक्टर के साथ की मेरी पॉडकास्ट है, उसमें उन्होंने यही बात करी थी। मैंने उनसे ये सवाल जब पूछा तो उन्होंने यही बात करी थी। भाई गलती से मेरा भी कुछ तजुर्बा इंजीनियरिंग साइड का, तो आई एम एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर थिंग। आप कहीं से भी रिसर्च कर लो, ये बेसिक चीज है। इस्लामाबाद कैंपस एनयू का मेरिट था 73 कंप्यूटर साइंस का, 92 का मेरिट था नेट का, सेट का 85 का था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 71 और अगेन 91.72 का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का था नेट के ऊपर। एनयू के ऊपर 72 तक का था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 68 की थी, डेटा साइंस 71.5, साइबर सिक्योरिटी 70.64, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 64.5, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 67.39। अब देखो मुझे इसलिए अफसोस है कि एक बच्चे ने डेटा साइंस यहाँ पे उठा ली, हालांकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग उसने उठाई नहीं, 67 के ऊपर लास्ट गई भी है। अब जो बच्चा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में गया ज्यादा फायदेमंद है मेरी नजर में। अगेन हो सकता है मैं गलत हूँ, कोई भी बड़ा आके आप मुझे कर सकते हैं, बट मेरा एक तजुर्बा है, मैंने खुद डेटा वाली साइड पे काम किया, व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर दी जीएसके एंड व्हेन आई वाज वर्किंग, मेरे तो मेजॉरिटी कोर्सेज तो थी आईटी साइड के। बताने का मकसद ये कि अगर आपको लगता है कि मैं गलत बात कर रहा हूँ तो आप इसको पूछ सकते हो, आप इसको रिसर्च करो थोड़ी सी बैठ के उसके ऊपर, गूगल के ऊपर। भाई आपके पास सबसे बड़ा टूल है, आपको अपने किसी चाचे से, मामे से, ताए से मशवरा लेने की जरूरत ही नहीं है। गली के अमजद भाई ने थोड़ी वो फील्ड पढ़नी है, आपने फील्ड पढ़नी है, थोड़ी रिसर्च तो करो उसके ऊपर खुदारा। अच्छा, इसके अलावा बिजनेस एनालिटिक्स 1.13, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी 52.7, ये आपके पास क्लोजिंग आ रही है। कराची कैंपस के अंदर कंप्यूटर साइंस 68, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 66.37, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 65.47, डेटा साइंस 67.76, साइबर सिक्योरिटी 60, इलेक्ट्रिकल 61, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 70.95 और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी 49.3। अच्छा, नेट जो कराची कैंपस के अंदर गया, मुझे एक बच्चे ने बताया था उसका 80 एक बच्चे का 77 के ऊपर कराची कैंपस से कंप्यूटर साइंस में एनटीएस की बेसिस पे नहीं हुआ, सही है, और एक बच्चे का 80 के ऊपर हुआ है, तो समथिंग अराउंड इसके दरमियान एनटीएस का बन रहा था। मुल्तान कैंपस के अंदर कंप्यूटर साइंस 66 पे गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 70.21 के ऊपर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 64.59 के ऊपर। मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को अपनी वीडियोस के थ्रू कि मुल्तान कैंपस में मेरिट पेशावर से कम ज्यादा ही होगा, कराची से भी ज्यादा होगा। उसके पीछे रीजन है कि देखो पंजाब की आबादी बहुत ज्यादा है, पंजाब की आबादी बहुत ज्यादा है, पढ़ने वाली आबादी है माशाल्लाह से। तो भाई पंजाब में कितनी ऑप्शंस अवेलेबल है, लाहौर कैंपस है, आपके पास ये फैसलाबाद चिन्यूटी है, सही है, इस्लामाबाद है, और भी चौथा आ गया, क्योंकि सदर्न पंजाब में तो बहुत बड़ी तादाद है जहाँ पे कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है सदर्न पंजाब के अंदर, उसके लिए मुल्तान कैंपस एक नेमत था। तो ऑल थैंक्स टू मोहम्मद ताहा जिन्होंने ये कैलकुलेटर डिजाइन किया। कोई सुन रहे तो उनको मेरी जरूर बात सुनाइएगा। अच्छा भाई, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये आता है प्रेफरेंस चेंज करने का। सर कब एक क्वेश्चन जो अक्सर बच्चों का था कि सर हम कब तक फीस पे करें। तो मैं एक चीज आप तमाम लोगों को गाइड करना चाहूंगा मेरे तवज्जुह से, अगर आप में से कोई भी बच्चा भी नस का वेट कर रहा है, जेआईके का रिजल्ट आ गया, एनईटी का बहुत सारे बच्चे भी वेट कर रहे होंगे, तो याद रखिएगा डेडलाइन आपके पास पास यूनिवर्सिटी की जो फीस पे करने की वो 2 अगस्त से पहले 2 अगस्त से पहले। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का वेट कर रहे हैं, अब जैसे कि पाकिस्तान की जितनी टॉप की यूनिवर्सिटी सबका रिजल्ट आ गया सिवाय नस के, नस कराची का कल रिजल्ट आ गया, तो आपको अपने एग्रीगेट का तो आइडिया हो चुका है। इसके अलावा नस कोयटा का भी टेस्ट होना है और गिलगित वाला टेस्ट भी मेरे ख्याल में रिवीलिंग होगा, सही है ना। तो बताने का मकसद ये है कि भाई नस का आपके पास जो मेरिट लिस्ट आएगी तकरीबन अगस्त के फर्स्ट वीक तक आ रही होगी, तो भाई आप एटलीस्ट फास्ट में फीस पे कर दो। अगर अनसर्टेनिटी है तो फास्ट में फीस पे कर दो। मैं एक चीज आपको डिफाइन कर देता हूँ, अगर आप अपनी सीट कंफर्म रखना चाहते हो तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी, बट एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप फीस को पे करते हैं ना तो आपको आपकी पूरी फीस रिफंड होगी, सिर्फ एडमिशन फीस के पैसे कट होंगे। तो भाई आपका जो फास्ट यूनिवर्सिटी का चलान है उसमें आप चेक कर लीजिएगा एडमिशन फीस कितनी आ रही है, तो वो 30-40 हजार होगी। देखो उसका डेंट आपको पड़ेगा। अगर तो आप फास्ट यूनिवर्सिटी के बारे में अनश्योर हो कि आप नस का वेट कर रहे हो, जीआईके का रिजल्ट आ गया ना, जीआईके का तो रिजल्ट आ गया, या एनईटी का आपका भी लेट सपोज अभी आपका इंटरव्यू नहीं हुआ एनईटी का, तो भाई अगर आप लेट सपोज अभी आप अनश्योर हो कि यार क्या करना चाहिए, या अभी आपको फास्ट में ले लेना चाहिए, देखो अगर 2 अगस्त से पहले तक फीस आपने पे नहीं करी तो 2 अगस्त को दूसरी लिस्ट आ जाएगी। यानी कि जिन बच्चों ने 2 अगस्त तक फास्ट यूनिवर्सिटी की फीस पे नहीं करी होगी तो उनका क्या होगा, ना तो फिर वो उनको दोबारा एडमिशन मिलेगा, ना सेकंड मेरिट लिस्ट में उनका कोई नाम होगा, ना कुछ और होगा। फीस पे करोगे तो उसके बाद आप सेकंड मेरिट लिस्ट में कंसीडर होगे। फीस पे करना कंपलसरी है, सही है, याद रख लीजिएगा, उससे पहले नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो फीस पे करना कंपलसरी है। जो 2 लाख रुपए की अराउंड फीस है ना, उसमें जो एडमिशन फीस है 30,000 रुपए, वो खाली आपकी डिडक्ट होंगे, बाकी आपको पैसे रिफंड हो जाएंगे क्लासेस स्टार्ट होने से पहले अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाओगे। लेट सपोज कल को आपका नस में हो गया, नस में अगर आपका टॉप के अंदर नाम आ रहा है स्टार्टिंग के अंदर, तो अगर आपका नस में हो गया तो फास्ट यूनिवर्सिटी की जो क्लासेस स्टार्ट होनी है, मैं वो भी आपको भी दिखा दूंगा, वेबसाइट पे गिवन होगा, उससे पहले अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाओगे ना तो आपको खाली एडमिशन फीस का डेंट पड़ेगा, बाकी पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा, सही है।
मगर एडमिशन सिक्योर कर लो बेहतर है। सिमिलरली अगर आप सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम चाहते हो उसके लिए भी फीस आपको अभी पे करनी पड़ेगी। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर प्रेफरेंस चेंज करना कोई मजाक नहीं होता। देखो आपका लेट सपोज जब आपने पोर्टल को ओपन करते हो अगर कहीं पे एलिजिबल लिखा हुआ आ रहा है और आप उस प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हो, ऊपर एक बटन गिवन है उसको बटन को क्लिक करो, सिर्फ एक दफा अपना प्रेफरेंस या कैंपस चेंज कर सकते हो, सही है ना। एक दफा अपना प्रेफरेंस या कैंपस चेंज कर सकते हो, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आप सिंपल तरीके चेंज कर लो। मगर एक दफा की बात चेंज नहीं कर सकते, तो ये मजाक मस्ती के अंदर जाकर क्लिक मत कर देना कि भाई ऐसी दिल चाह रहा था लाहौर से इस्लामाबाद जाने का, इस्लामाबाद से लाहौर आने का या कराची आने का, नहीं। जो अगर करना है तो उसको एक दफा चेंज कर सकते हो, बार बार चेंज नहीं कर सकते। अब बहुत दफा बच्चों को एक क्वेश्चन आता है कि सर हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है ना लेट सपोज हमने कोई डिपार्टमेंट या कोई कैंपस हमने सेलेक्ट नहीं करा था बट हमारा एग्रीगेट इतना अच्छा है कि हमें मिल सकता है, तो उसके लिए आप रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की ईमेल गिवन है उसको डायरेक्टली ईमेल कर दो, आपको खुद ही चेंज कर देंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि सर मुझे कराची के अंदर सीएस मिल रहा है या सर मुझे पेशावर के अंदर जो है ना सीएस मिल रहा है, मगर मेरा एग्रीगेट 80 का है, तो इस एग्रीगेट के ऊपर मुझे इस्लामाबाद में भी सीएस मिल जाएगा, जाहिर सी बात है इस्लामाबाद में भी मुझे सीएस मिल जाएगा, मगर सर मैंने इस्लामाबाद को जो है ना अपने पास सेलेक्ट ही नहीं करा था, तो कोई मसला नहीं है। आप वेबसाइट पे जाओगे, इस्लामाबाद कैंपस की ईमेल मौजूद है, उनको ईमेल कर दो विद योर एडमिशन लेटर, विद योर पर्टिकुलरली मेरिट का जो वो पिक्चर है उसके साथ और अपने कैंपस की उसके साथ, और उनको ईमेल के अंदर लिख के दे दो, वो आपको चेंज कर देंगे, कोई मसला नहीं, आप ये कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पे होती है वो ये होती है कि भाई आप एक दफा खाली प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हो, एक दफा आपने चेंज कर लिया उसके बाद डन हो गया, फिर आपको एक साल उसी में पढ़ना पड़ेगा, फिर एक साल के बाद क्या होगा, एक साल के बाद फिर आप अपना कैंपस वगैरह चेंज कर सकते हो, उसके लिए मगर आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ता है, ये चीज जहन में रखिएगा। तो भाई इसके अलावा काफी सारे बच्चे परेशान होते हैं सर फास्ट यूनिवर्सिटी का फाइनेंशियल फॉर्म कैसे फिलअप करना है, स्कॉलरशिप गाइड क्या है, तो उसके लिए बहुत सिंपल है, मैंने ऑलरेडी वीडियो डिजाइन करी हुई थी, मैं दोबारा भी बता देता हूँ। ये वाली बातें सबको क्लियर होगी ना कि प्रेफरेंस चेंज करना है, कैंपस चेंज करना है, इट्स क्वाइट इजी। आप सिंपल कैंपस की ईमेल के ऊपर जाकर उसको ईमेल कर दो, अगर तो आपने उसको पहले से प्रेफरेंसेस में नहीं डाला था, अगर आप उस कैंपस के लिए एलिजिबल हो बट आपने उसको सिलेक्ट नहीं करा हुआ था, तो आप डायरेक्टली वहां पे जाकर उनको ईमेल कर दो, और अगर तो आप डायरेक्टली अपने पोर्टल से कर सकते हो तो ऊपर बटन गिवन है उस पर क्लिक करके डायरेक्टली कर दो, कोई इशू थोड़ी है इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लेट सपोज एक दफा प्रेफरेंस चेंज कर चुके हो, कैंपस चेंज कर चुके हो, अब फिर वो अगले साल ही हो सकता है, तो फिर अगले साल आपको, अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ोगे, हर जगह पे एक जैसे कोर्सेज होते हैं, कोर्स सबके सिमिलर होते हैं, उसके बाद जब आप फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ लोगे, आपका फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन फिर आप पर्टिकुलरली दोबारा से टेस्ट देके कैंपस अपना चेंज करवा सकते हो, अगर आपको उसका रिक्वायर्ड एग्रीगेट बनता है, अगर आपको तैयारी दोबारा से करनी पड़ेगी टेस्ट की। अच्छा, इसके अलावा काफी सारे बच्चे जो पूछ रहे थे ना कि सर हमारे पास सिंपल तरीके से हम किस तरीके से वो कर सकते हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप गाइड क्या है, तो आप सिंपल तरीके से फास्ट यूनिवर्सिटी के ऊपर आओ, आपने कुछ भी नहीं करना, फास्ट यूनिवर्सिटी के ऊपर आपने जाना है, तो भाई कितनी फीस आपने पे करनी है, स्कॉलरशिप गाइड क्या है, तो भाई सिंपल तरीके से तो यहाँ पर आप आओगे ना, यहाँ पे आप एडमिशन के अंदर आओ, सही है, इधर आपके पास गिवन है लोन स्कॉलरशिप, सही है, इसके अलावा यहाँ पे गिवन है एक और चीज मैंने आपको दिखानी थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक और मैंने आपको दिखाना था प्रोस्पेक्टस 2024, यहाँ पे सारी चीजें गिवन है। मेरे प्यारे बेटे, फास्ट यूनिवर्सिटी अगर आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो स्टिल आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अच्छा भाई, फास्ट यूनिवर्सिटी काफी सारी स्कॉलरशिप को ऑफर करता है, फास्ट यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है बैचलर प्रोग्राम्स के लिए, यानी कि वो तमाम बच्चे जो कि अपने अपने टेस्टों के अंदर, आप किसी भी कैंपस में आपका एडमिशन हुआ है बट आप टॉप 3 के अंदर थे, तो भाई आपको क्या मिलेगी, 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा अगर आप, अच्छा फास्ट यूनिवर्सिटी अपनी मेरिट में शो ही नहीं करता, अब किसी को नहीं पता कौन टॉप के ऊपर है, किसी को भी नहीं पता, मगर जो जिन बच्चों का एग्रीगेट 89 प्लस का है ना, तो याद रखिएगा हो सकता है कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी भी कैंपस में आपका एडमिशन हुआ है बट अगर आपका मेरिट 89 प्लस का है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर, इसके अलावा अगर आपका जब सेकंड ईयर का भी रिजल्ट आएगा तो वो तमाम बच्चे जो अपने बोर्ड के अंदर टॉप 3 के ऊपर होते हैं, चाहे आपने लड़काना बोर्ड से पढ़ा है, हैदराबाद बोर्ड से पढ़ा है, सक्कर बोर्ड से पढ़ा है, कराची बोर्ड से पढ़ा है, फैसलाबाद बोर्ड से पढ़ा है, या फिर बहुद्दीन जिक्रिया बोर्ड से पढ़ा है, या फिर पंजाब बोर्ड से पढ़ा है, फेडरल बोर्ड से पढ़ा है, मुल्तान बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आपने अगर पढ़ा है और आप अपने बोर्ड में टॉप 3 के ऊपर आते हो तो 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप होती है। अच्छा, जो बच्चे जिनका भी एडमिशन हो चुका है, खुदारा फास्ट यूनिवर्सिटी विजिट करिए, उनके एडमिशन डिपार्टमेंट से फॉर्म वगैरह हासिल कर सकते हैं, नहीं तो आपको फॉर्म यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ से भी जो है ना आपको स्टडी लोन का फॉर्म मिल जाएगा, अगर आप स्टडी लोन लेना चाहते हो तो अलग चीज है। बट एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका जैसे आपको भी फीस पे करनी है, आप फीस अभी बिल्कुल पे नहीं कर सकते, तो भाई वीक डेज के अंदर आप लाजमी तौर पर फास्ट यूनिवर्सिटी विजिट कर लीजिए, वो आपको अपना फॉर्म वगैरह प्रोवाइड कर देंगे और ये सारी स्कॉलरशिप आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे, एक दफा आपको विजिट जरूर करना पड़ेगा। इसके अलावा जो बच्चे पंजाब के हैं तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से 42 स्कॉलरशिप गिवन है, सही है ना। इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप अवेलेबल है सिंध के बच्चों के लिए, सही है ना। 60% आपके पास रूरल सेक्टर की है यानी कि इंटीरियर सिंध की, और 40% है अर्बन सेक्टर की, कराची वगैरह की, सही है।
इसके अलावा केपीके के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, बलूचिस्तान के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। इसके अलावा एक और स्कॉलरशिप जो है वो ओसैफ वालों की है। एक मिजान बैंक स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, जो मिजान बैंक के आपको जो हेडक्वार्टर है इनका साइट कराची में साइट के ऊपर है, पंजाब के अंदर मेरे ख्याल में इनका गुलबर्ग वाली साइट पे था, बट आप चेक कर लीजिएगा इसको लाहौर के अंदर कहाँ पे है, तो वो भी करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट कम्युनिटी स्कॉलरशिप ऑफर करती है। इसके अलावा हिंदू कम्युनिटी अपने कम्युनिटी को सपोर्ट करने स्कॉलरशिप ऑफर करती है। इसके अलावा अगर आप टीचर्स के असिस्टेंट बनना चाहोगे तो आप उसका फॉर्म वगैरह भी फिलअप करते हो। इसके अलावा डिफरेंट जो बैंक्स हैं वो बैंक स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, बैंक लोन ऑफर करते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टडी लोन पे अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है। मैं आपको ऑप्शन ये दूंगा कि भाई खुदारा आप लाजमी तौर पे देखोगे पोर्टल के ऊपर भी फाइनेंशियल एड का फॉर्म अवेलेबल होगा। इसके अलावा आप लाजमी तौर के ऊपर खुद भी फास्ट यूनिवर्सिटी विजिट करके उनसे स्कॉलरशिप की वो ले सकते हो, आपको प्रोवाइड करेंगे। उनको बोलो कि भाई 2 अगस्त लास्ट डेट है, देखो लास्ट तक ना बैठो, कल फास्ट यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया है, आज फास्ट यूनिवर्सिटी खुद से जाके विजिट कर लो, उनको ईमेल कर लो, ताकि अगर आप फीस पे नहीं कर सकते, आपके वाले साहब की इतनी कैपेसिटी नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं ऐसे कई हजार बच्चों को जानता हूँ जो फास्ट में पढ़ लिया स्कॉलरशिप के ऊपर, और ये मेरिट स्कॉलरशिप नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल स्कॉलरशिप्स हैं। यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, आप एटलीस्ट फास्ट यूनिवर्सिटी विजिट करो, उनको अपना पूरा प्रोसीजर बताओ, वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देंगे। वो इंटरव्यू लेते हैं। अगेन जो फास्ट यूनिवर्सिटी डायरेक्टर थे उनके साथ पॉडकास्ट में मैंने बात करी थी, उन्होंने पूरी डिटेल बताई थी कि भाई हमारा पर्टिकुलरली इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू के अंदर हम एनालाइज करते हैं कि बच्चा कितना मुस्तहिक है, कितना वो उसकी कैपेबिलिटीज है। तो लेट्स सपोज एक बच्चा बहुत ज्यादा मुस्तहिक, कोई यतीम बच्चा है, तो उसको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। कोई बच्चा ऐसे इसके वालिदैन लेट्स वो 50,000 रुपए कमा रहे हैं, उसको फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए फीस देनी होगी। फिर एक ऐसा बच्चा है जिसके वाले साहब 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, उसको 30,000 रुपए 40,000 रुपए फीस देनी होगी। तो हम इस तरीके से ब्रैकेट्स होते हैं, हम इंटरव्यू पे डिसाइड करते हैं। तो अपने तमाम घर के डॉक्यूमेंट्स जो है, घर का बिल वगैरह लेकर आप विजिट कर सकते हो। उसके अलावा फाइनेंशियल एड का फॉर्म भी अवेलेबल होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए इनका फाइनेंशियल एड का फॉर्म, इनके पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होता है वो भी, तो उसको भी आप कवर अप कर सकते हो। और वे फॉरवर्ड सिंपल है यार, आपका एडमिशन हो गया, भाई एडमिशन को जाया मत करो, पैसे नहीं है, फास्ट यूनिवर्सिटी विजिट करो, दे विल प्रोवाइड द स्कॉलरशिप। सही है, तो ये आपने लाजमी तौर पर अपने ज़हन में बात रखनी है। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर की तैयारी कवर करना चाहता है तो भी हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से, आप उसका बिल्कुल हिस्सा बन सकते हैं। इस बैच के अंदर आपकी कंप्लीट तैयारी कवर करवाई जाएगी, मल्टीपल टाइम नस के नेट 1 से पहले कोर्स कवर होगा, फिर ये बच्चा नस के नेट 2 के लिए तैयार होगा, नेट 3 के लिए होगा, नेट 4 के लिए होगा। आपको कोई फीस नहीं देनी। आपने सिंपल तरीके से अगर बैच 1 में रजिस्ट्रेशन करवाई है तो उसके बाद जितने बैचेस स्टार्ट होंगे सबके अंदर आपको हम ऐड कर रहे होंगे, सबके अंदर आप पर्टिकुलरली हिस्से होंगे और आप उस पर्टिकुलर बैच से अपनी 100% तैयारी कवर कर सकते हैं। लाजमी तौर के ऊपर आपने खुद भी इस बात को समझना है, अपने तमाम जूनियर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ बात शेयर करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइड है। तो खुदारा आपका कोई भी दोस्त किसी भी कोचिंग माफिया के पास जा रहा है उसको रोकिए। फास्ट यूनिवर्सिटी में इस दफा भी सबसे ज्यादा एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। आई एम रियली ग्लैड, मुझे मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं कैसे बोलूं, मैं पूरी रात कभी उठा हूं क्योंकि ना, तो फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा जो रिजल्ट्स आए मेरे बच्चों के आए हैं। तो भाई अगर आप चाहते हैं आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो, ई-कैट की के अंदर हमारी तीसरी पोजीशन थी, एलईडी के अंदर हमारी लास्ट 7 ईयर से पोजीशन है, नस में 174 का स्कोर है। आप किसी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, चाहे वो ई-कैट हो, नेट हो, एमडी कैट हो, बी कैट हो, बिजनेस यूनिवर्सिटी हो, लम्स हो, आईबी हो, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने स्कोर करके दिखाया है। तो पॉइंट इज दैट कि हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से। इसका आपने लाजमी तौर पर हिस्सा बनना है। इसमें लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी। आपको ये जो क्लासेस होंगी ये अब से हम एक नया सिस्टम लेकर आ रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड के ऊपर होंगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज की क्लासेस जो होंगी इसको ज्वाइन अप कैसे करोगे, जो बच्चा रजिस्टर होगा हमारे स्पेशलाइज्ड पोर्टल होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट एप्लीकेशन होगी जहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक ही आपको नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक कोई और भी शेयर कर सकता है, आपने हर जगह देखा होगा, अब ऐसा सिस्टम ही नहीं है। वो हमारे पास से खाली ज्वाइन कर सकते हो, हमारा अपना स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम हमने डेवलप कर लिया है। जाहिर सी बात है ना भाई, इतने सीएस वाले हमारे भी बच्चे होते हैं, हमारा अपना आईटी डिपार्टमेंट है। फ्री एक्सेस होगा प्रैक्टिस मटेरियल का, वीडियो सॉल्यूशंस का, जो क्लास कंडक्ट होगी उसको प्रैक्टिस मटेरियल दिया जाएगा, उस प्रैक्टिस मटेरियल को डिस्कस किया जाएगा। बहुत सारी चीजें होंगी, तो आप इस वीडियो के अंदर सारी बातों को देख भी सकते हो। हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, अपने तमाम जूनियर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कब करिएगा। इंशाल्लाह आपको मुलाकात होगी उन बच्चों से जो आएंगे। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।